हेलो, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, मगन होंगे, तैयारी में बिजी होंगे। और मैं आप तो तरती तलाश तो लिया था, उस तो आप अच्छे से अटेंड किए होंगे और उस तो आप सही थे जातीय फार्मूलाज और कॉन्सेप्ट तो हम बताए, उस तो सब तो क्लियर किए होंगे। तो चलिए तो आज का सेशन का शुरुआत हम उसी पोर्शन तो आते पढ़ाते हुए करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और आज भी हम तो ट्यूशन से प्रैक्टिस करने वाले हैं। वो आप तो प्री लेवल का ही ट्यूशन रहेगा, लेकिन हाँ प्री है तो इसमें आप तो भी धारा से धारा ट्यूशन आपको तो करवाया जाएगा। थे फार्मूला पे छप से छप बन जाता है ना। लेकिन उस ट्यूशन तो भी आपको तैसे तिल करना है, तैसे आप कम समय में तैसे कौन सा ऑप्शन तो आप ज्यादा करोगे, हायर करोगे और नहीं चल जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आप तो हम ट्यूशन तो बताएंगे ही, वो ट्यूशन बताने से पहले 11 का टीचबिलिटी रूल तो आप तो रिवाइज करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं? 11 का टीचबिलिटी रूल रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है ना। तो जाती है 11 का टीचबिलिटी रूल, ठीक है ना। तो 11 का टीचबिलिटी रूल आप देख लीजिए कि कहता है कि कोई नंबर दे दिया है, ठीक है, नंबर ABCDE, एक कोई नंबर है, ठीक है। ये नंबर आपको दे दिया है और इसको आपको चेक करना है कि 11 का जाती नहीं, 11 से जाती है टीचबिलिटी रूल। तो इसके लिए कहते हैं कि ये देखिए सर, ये मेरा जाती है एक ऑड प्लेस का नंबर, ताकि ऑड प्लेस के नंबर तो ऑड प्लेस के साथ हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, और इवन प्लेस के नंबर तो इवन प्लेस के नंबर के साथ जोड़ लेते हैं, और जोड़ने के बाद ये दोनों का डिफरेंस लेते हैं, है ना। अगर डिफरेंस 0 आए या 11 से क्या दिया जाए, मल्टीपल इतारा 22 24 इतारा 22 33 44 या ऐसा नंबर आ जाता है, तो वो नंबर हमारा 11 से क्या होगा, चतने वाला होता। तो आपका होते इस 11 का टीचबिलिटी रूल यहाँ आप क्यों बता रहे हैं। 11 का टीचबिलिटी रूल तो हम तो नंबर सिस्टम में पढ़ना था, तो चलिए हम तो भरोसा है कि आप तो याद है कि नहीं, इसलिए हम इसको रिटर्न कर दिए। तो देखिए एक नंबर हम यहाँ पे दे रहे हैं, आपको इसको बताना है कि 11 से कट रहा है कि नहीं, ठीक है। 11 से नंबर कट रहा है कि नहीं, फिर इससे पर हम लोग ट्यूशन करेंगे। और ऐसे 11 का टीचबिलिटी रूल थे, बहुत सारा ट्यूशन तो हम क्या करेंगे, रैपिड फायर, ठीक है ना, उड़ाएंगे। तो हमने क्या बोला, तीते थे इवन प्लेस थे ऑड प्लेस थे नंबर तो ऑड प्लेस के साथ ऐड कर लीजिए। जैसे 8 और 3 इतारा 4 15 15 और 6 21, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा, 2 और 3 3 और 5 8। इसमें आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, इतारा 23 में से 8 तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो ये मेरा कितना आ रहा है, 13 आ रहा है ना। तो 13 आ रहा है, तो आप देखिए 13 आ रहा है तो इतारा से ताती है, ये नंबर इतारा से नहीं ताते था। आप यहाँ पर भी देख लो, ऑड प्लेस के नंबर तो ऑड प्लेस के साथ ऐड करना, इवन प्लेस के नंबर तो इवन प्लेस के साथ। तो 7 4 इतारा इतारा 5 16 16 और 9 25। अब यहाँ देखिए 8 और 9 17 17 और 5, तो 17 5 23, देखिए 17 5 22 होता है। थोड़ी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ना तो ए नंबर 3 से तकता है और नहीं ए नंबर 3 से तक रहा है। यही मेरा 11 तकती है, टीचबिलिटी रूल है। तो देखिए बाकी हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि तैसा तैसा क्वेश्चन पूछ सकता है मेरा एग्जामिनेशन में, और तब हम लोग क्या करेंगे, 11 का टीचबिलिटी रूल तो अप्लाई करेंगे। तो देखिए तारा एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, कहती है राइट सर्कुलर सिलेंडर है थी, देखिए अच्छा ए राइट सर्कुलर सिलेंडर आपको दे दिया है कितना
और इसका तारा रेडियस 10 सेंटीमीटर है। इसका रेडियस है तो कितना है 10 सेंटीमीटर। आप यहाँ से यहाँ देते हैं तो एच जाती है हाइट है तो हाइट आपको दे दिया है 119 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसमें आपको तारा कि वॉल्यूम निकालिए, क्या निकालिए वॉल्यूम निकालिए। मतलब पहला क्वेश्चन एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका हाइट 119 सेंटीमीटर दे दिया है और रेडियस कितना 10 सेंटीमीटर दे दिया है, तो वॉल्यूम आपको निकालना है, ठीक है। अब तारा कि पाई बराबर क्या लेना है 22/7, ठीक है। तो 22/7 लेना है। तो आप यहाँ पे देते लो कि तैसे तक इसको बना सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन भी हम आपको दे देते हैं, ठीक है। इतना सेंटीमीटर क्यूब, सब सेंटीमीटर क्यूब में है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन 85 140। तीसरा ऑप्शन क्या है 84580। और चौथा ऑप्शन क्या है तो तारा 85500, ठीक है। अब इसका हम लोग को वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए एक आम इंसान क्या कर सकता है कि सर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच है तो इसको बोलेगा कि पाई का वैल्यू 22/7 बोला है सर, और आर हम तो 10 बोल दिया है, ठीक है ना। और एच कितना बोल दिया 190, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सर सोल्व करेंगे, और सोल्व करते हम लोग क्या करेंगे बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए सोल्व करेंगे तो एग्जामिनर आप तो ऐसा आर या एस का वैल्यू देता है ना, तो मेरा खाती हो 7 से तकने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ इंटीजर है ना। देखिए 22 में 2 इंटू इतारा है, और इतारा एक ऐसी नंबर है तो इतारा एक मेरा खाती है प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर तो इसमें इतारा रहेगा नहीं, तो इन नंबर जो भी आंसर आएगा वो 11 से क्या आएगा तकने वाला। तो हम इसको देते हैं 11, ये इंटीजर था भाई, तो यानी कि ये नीचे वाला इससे तते था ना। तो हमने बोला बच्चों इसमें 11 का टीचबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 11 का टीचबिलिटी रूल। तो कहेंगे ऑड प्लेस और इवन प्लेस के नंबर तो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 आया, यहाँ पे 9 आया, तो 9 माइनस 9 यहाँ पे ताती 0। यही नंबर हमारा ताती है इतारा से तकने वाला है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप तो सेटिस्फैक्शन सॉरी और भी हम देख लेते हैं, और तो ये नंबर हमारा तकने वाला है कि नहीं। तो यहाँ देखेंगे यहाँ देखिए 8 5 13, फिर यहाँ से कितना 5, इसको माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। आपके तो देगा 5 है ना, 8 5 13, यहाँ पर आपका होते तो 5 आ जाएगा, आ रहा है ना। तो ए भी हमारा काफी आ रहा है 8। आज तो ए भी नंबर नहीं तक रहा है, ए भी नंबर नहीं तक रहा है। अब इसको देखते हैं तो 1 और फिर ये 9 में से 9 तो माइनस नहीं है, तो ये कितना आ गया 0, क्या आ गया 0। तो देखिए ए भी तक रहा है, ए भी तक रहा है, तक रहा है ना। तो अब मेरा जाती यहाँ से सवाल आना चाहिए कि ए भी तक रहा है और ए भी मेरा तक रहा है, ठीक है ना। तो इसको तकने के लिए अब देखेंगे इसमें से कौन सा मेरा आंसर सही होता। देखिए मेरा रेडियस है टच नहीं होता था, रेडियस 15 दे दिया है, सॉरी रेडियस कितना दे दिया है 15। तो यहाँ से कहेंगे थी और अस्त्वार है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे तो कितना आ रहा है 2 6 25, इतने लास्ट में कहती है 25 आ रहा है। तो इन दोनों में से संख्या तो भी है, तो लास्ट वाला 25 से तकने वाला नंबर होना चाहिए। तो 25 से नंबर कौन तक रहा है 1 तक रहा है, 40 है तो लास्ट में 25 से नहीं ततेगा,
नहीं तो आप यूनिट तीस भी आप ताती कर सकते हैं, थेम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से चीजें तो आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो आप बोल रहे हैं टीचर नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कह रहा है कि एक बेलन की ऊंचाई इसकी आधार से त्रिज्या से 6 सेंटीमीटर अधिक है। एक बेलन की ऊंचाई है उसकी आधार की त्रिज्या से 6 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है। जैसे वॉल्यूम निकालने के लिए बोला है सर, है ना। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, बनाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन भी हम आपको साथ के साथ लिख देते हैं। ठीक, क्या कह रहा है, एक बेलन है, ठीक है। क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है देखिए ये एक बेलन है जी, ऐसा बेलन कह रहा है ना। तो बेलन ही बोल दिया, इसका आधार का त्रिज्या ये है ना, तो ये त्रिज्या है तो 14 सेंटीमीटर है, और तो ये हाइट यहाँ से है तो इससे 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो ये 20 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसका वॉल्यूम निकालिए। तो वॉल्यूम निकालने के लिए तो इंसान काटी जाएगा V=πr², तो 22/7 थे। अगर पाई का वैल्यू तुच्छ नहीं दिया है तो आपको क्या लेना है, πr² लेना, 22/7 लेना है। तो पाई होते हैं, अब r का वैल्यू बोलेंगे तो r², तो 14 × 14, और यहाँ पर फिर मेरा ताती आ जाएगा h यानी कि 20। अब कोई आम इंसान है तो ऐसे करते मल्टीप्लाई करते तुरंत करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे छात से ततने वाला एकदम हमेशा वहाँ पे तिल तैरता है, वो छात से ततने वाला होगा, ठीक है ना। तो छात से ततने वाला है तो इसका हम लोग तारीख करेंगे, ये तत्ता था, मतलब यहाँ पर इतारा से मल्टीपल तो चेक करेंगे, ठीक है। तो इतारा से ततने वाला है कि नहीं, इसको चेकती है तो 4 4 4 ये 8 में से 4 तो माइनस किए, ये नहीं तत रहा है। इसको चाहेंगे 5, यहाँ पे 4 भी नहीं तत रहा है, जैसे इतारा से 5 और 1 6 6 3 9, ये भी हमारा नहीं तत रहा था। 3 ऑप्शन खत्म हो गया तो 3 ऑप्शन बचे था, जैसे यहाँ से 3 और 1 4, ये 4 में से 4 तो माइनस 3 तो कितना आ गया 0, तो इतारा पर गया, ठीक है। तो इसको इतना लिखने से जरूरत है ही नहीं था, उस लाइफ का ये क्वेश्चन ही नहीं है, तीस लाइफ से आप सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। और यही सब आप मेथड करोगे सोल्व इसलिए फास्ट आपका सिलेक्शन की ओर पर होते है ना। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक समान बेलन की त्रिज्या क्या होती, इसकी ऊंचाई कह रहा है। एक सिलेंडर है, इसका ताती ऊंचाई है तो 21 सेंटीमीटर है, और क्या रहा है पत्र CH 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका आपको क्या करना है कि वॉल्यूम त्रिज्या r, एक समान बेलन की त्रिज्या क्या होती, मतलब कि रेडियस इसको निकालना है, क्या निकालना है, रेडियस निकालना है, ठीक है ना। तो रेडियस निकालने के लिए यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत आसान दे दिया है ना। ट्यूशन क्या दे रहा है, बस फार्मूला रखो सोल्व करो, ठीक। ये एक हमारा समान बेलन की हाइट 21 सेंटीमीटर दे दिया है, CH से इतना दे दिया है, तरफ सरफेस एरिया, तो इस तरह रेडियस निकालिए। तो इतना बराबर आप तातीता देते हैं कि देखिए CH से इक्वल टू 2πr,
है ना। तो पाई का वैल्यू 22 होता था। आर आर तो निकालना है और एच कितना है 21। तो देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, है ना। अगर इस तो आप आते हैं दे तो 22 छत छबिल थे 136, है ना। 22 में 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6, है ना। 7 में 12 13 है। इसको तर रहे हैं इतना। तो मेरा इतारा तो नहीं 22 इतारा से तात लेते हैं तो इतारा आ जाएगा। आप ये होते है ना 2 से ठीक। अब यहाँ से आप देख लेते हैं तो ये 3 से तत रहा है 4 बार में, है ना। ए अब यहाँ से देख लीजिए ए तत्व है 23, यानी कि आर बराबर कितना 10.5 आ गया। आर बराबर 10.5, ये नीचे आ जाएगा कि भाई 10.5 टाइम में क्या हो जाएगा तत्व था। ये ट्यूशन कुछ नहीं बस वो तत्व करना था, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह से ट्यूशन भी बना सकता है। देखिए जब तक आप फार्मूला याद नहीं रखिए था, है ना। फार्मूला तो याद करना ही पड़ेगा। जब तक फार्मूला याद नहीं रखिए था तब तक आप तो चाहते हैं मैथ नहीं बने थी मेंसुरेशन में दोस्त, ठीक है। अब अगली ट्यूशन की ओर बढ़ते हैं। ये अगला क्या कह रहा है, तारा कि तो राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है। इसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है और CH यानी कि पद पृष्ठ क्षेत्रफल 840 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका वॉल्यूम निकालिए। क्या निकालिए वॉल्यूम। कह रहा है कि एक मेरा कहती है कि एक मेरा राइट सर्कुलर सिलेंडर है। कहती तो आप सिलेंडर बोलोगे तो सिलेंडर ऐसा वो फॉरवर्ड फिगर नहीं बनाना है, ठीक है। एक सिलेंडर है 14 सेंटीमीटर, रेडियस दे दिया 6 इतना दे दिया, वॉल्यूम निकालना है। तो हम वॉल्यूम बराबर देते हैं तो एक फार्मूला बताए थे हाफ इंटू क्या थी CH इंटू क्या थी हाइट, याद है। सॉरी इंटू आर, याद है। तो आप बोल रहे हैं अक्षर याद है ना, याद है इतना। तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट करके 1/2 CH कितना आ जाएगा 880 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर और रेडियस कितना 14। आप इसको कैंसिल कर लिए, है ना। तो इसको मेरा क्या दिया गया था मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना 56/5, है ना। 56/5 61। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया, इतना आ गया, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। समझ में आया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखा रहा है जो देखते हैं, ठीक है। तो जो आपका क्वेश्चन बताया गया है संक्षेप बताया गया है सभी कंसेप्ट ये नहीं थी तो ये बच्चा फिर हाइट निकालने जाता तब बनता, ठीक है। तो फिर आपको क्या हो जाता वो प्रॉब्लम होने चली होती। अगली क्वेश्चन कह रहा है कि कोई हमारा सिलेंडर है तीसरा पत्र पृष्ठता क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक पेलन है यानी तीसरा सिलेंडर इतना है। हमारा बेस का एरिया ऑफ क्या थी बेस, एरिया ऑफ बेस आपका दे दिया है 38.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो इसका क्या कर रहा है वॉल्यूम निकालो, क्या निकालो वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग चाहते हैं कि देखिए ऑप्शन भी दे दिया तो ऑप्शन का भी यूज कर ही लेते हैं। ठीक, अब इसको बनाना है सर, है ना। तो देखिए इसको बनाने के लिए तरह आती है तो आप तो इस टाइप का सिलेंडर दे दिया है, ठीक है। ये मेरा ए है रेडियस, ये मेरा बेस है, ये मेरा बेस है, ठीक है।
तो बेस का एरिया ये वाला ये एरिया दे दिया है कितना 38.5। तो 38.5 दे दिया है। तो हमने आपको बताया है कि अगर रेडियस 7 रहेगा तो एरिया मेरा कितना आता है सर्कल का, सर्कल ही है तो सर्कल का एरिया कितना 154 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है 38.5 सेंटीमीटर का होल है। तो रेशियो इस तो होते इसका हाफ तरह तो 77 और इसका हाफ और तरह देंगे तो 38.5 यानी कि कितना ए तो आता 4 है। तो एरिया 1/4 है तो रेडियस कितना आ जाएगा 1/2 कति आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग चाहते हैं यदि 7/2 आ जाएगा 2 ठीक है। अब 7/2 आ गया तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमने फार्मूला बताया हाफ इंटू सी एच से कितना है इतना इंटू रेडियस ठीक है ये। देखिए अब यहाँ से हमारा ताती हो जाएगा तो यूनिट तिथि पे भी हम लोग ताती कर सकते हैं। ये 4 से तक था 15 14 7 है ना ये 4 आ गया। अब जैसे इसमें इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 7 तो 28 तो हमारा ताती आ रहा है इतनी यूनिट ए और ये तो होता नहीं 7 तो 28 सॉरी ये तो हमारा अभी चांसेस है कि लास्ट में वो है ठीक है ना। तो हमारा अब यहाँ पे इसमें और इसमें तक रहे थी दोनों था ठीक है। तो अब अप्रोच भी कहते हैं कि यहाँ पर 15 था तो 105 हो जाएगा ठीक है ना और 7 तो 28 तो मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ठीक है ना। 13 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा था 2 6 रहेगा तभी आएगा। ये तो 2 6 है ही नहीं तो ये बहुत छोटा नंबर है इससे हमारा क्या हो जाएगा उसके लेना है ठीक है ना। तो देखें कैसे आप तो निंजा इतनी थी उतरना है ठीक है ना तभी आप क्या कर पाओगे सर्वाइव कर पाओगे तभी आप एसएसटी देते ऑल अबाउट द सेम इज स्पीड पर ही सेम पता पड़ता है। तो देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है तारा एक लंबकृतीय बेलन से आधार पर थी एक लंबकृतीय बेलन है ठीक है। तीसरा बेस का फेरी थी बेस आप बताते हैं ना ये ताती है सर्कल है सर ठीक है ना। तो तारा बेस का सर्कमफ्रेंस ठीक है। तो बेस का सर्कमफ्रेंस इसका सर्कमफ्रेंस कितना दे दिया है सर्कमफ्रेंस 62.8 दे दिया है कहते हैं कि सर्कमफ्रेंस इतना दे दिया है और उसका आयतन वॉल्यूम भी दे दिया है यानी बेस का सर्कमफ्रेंस ठीक है ना परिधि दे दिया है 62.8 ठीक है सेंटीमीटर तो भी है और उसका आयतन कभी तरह वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम दे दिया 8 7 9 2 सेंटीमीटर क्यों सेंटीमीटर ठीक है। तारा CH निकालना है क्या निकालना है CH ठीक है। और तारा पाई बराबर क्या लेना है सर 3.14 देखिए तो पाई का वैल्यू 3.14 ले लिया जाता है ना। तो ओ वाला रूल अप्लाई नहीं होता है क्या होता है कि 11 से तकने वाला ठीक है वो तभी अप्लाई कर सकते हैं तब मेरा कहती हो पाई का वैल्यू पाई से बता 7 लिया जाता है ठीक है ना। अब देखिए ऑप्शन भी हम आपको लिखवा देते हैं साथियों ठीक है। क्वेश्चन तर आप तो रूह बरूह होता है मजा आ जाएगा। तो इत्यादि क्वेश्चन है सर लाजवाब क्वेश्चन आपने करवाया ठीक है। तो यहाँ पे मेरे मित्र और ये आप तो बताते हैं इम्पोर्टेंट के लिए कि ICR का क्वेश्चन है ताकि में ICR में पूछा गया क्वेश्चन है। तारा एक सिलेंडर है ठीक है। इसका बेस का सर्कमफ्रेंस कहती है ये बेस का सर्कमफ्रेंस आप चाहते हैं तो बेस का सर्कमफ्रेंस कितना दे दिया है इतना दे दिया है ठीक है। वॉल्यूम इतना दे दिया है तो CH निकालना है। अगर CH निकालना है अगर मेरा रेडियस पता हो जाएगा
ठीक है। तो रेडियस पता हो जाएगा तो मेरा सी एच से निकल जाएगा, निकले तारा। क्योंकि आप यहाँ पर क्या जानते हैं, हाफ इंटू 3a इंटू क्या थी रेडियस। तो आपको हमारा क्या थी रेडियस तो पता होना चाहिए। तो रेडियस पता होने के लिए यहाँ पे हम लोग सर्कमफ्रेंस दे दिया है, ठीक है ना। तो सर्कमफ्रेंस से भी निकालने के लिए हम लोग क्या थी 2 पाई आर थी, तो उतना नहीं लिखना है, क्या करना उतना नहीं लिखना है ना। पाई का वैल्यू वाई इतना लेना है, तो आपको ये निकालना पड़ेगा। वो रूल तभी तो लिखेंगे 2 पाई आर, तो 1.8 और आर निकालना है, तो इतना बराबर क्या थी 62.8 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 6.28 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको तक करते हैं तो 10 टाइम में ये तक हो जाएगा, होगा। तो रेडियस बराबर 10 आ गया। तो रेडियस 10 आ गया यहाँ से, तो आप लोग यहाँ देता है दे, तो कितना आ जाएगा 5, है ना। अब 5 नीचे मेरा क्या में आ जाएगा डिवाइड में, तो आप देख लीजिए 5 डिवाइड में आएगा, तो मेरा इतनी ऑप्शन आ रहा है 17/85, है ना। तो 17/85 अब ऑप्शन से देख लेंगे कि इतनी में है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, मेरा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आप बोल रहे हैं यस सर। तो देखिए 30 लेवल का क्वेश्चन पूछा है, ICAR एक FC एग्जाम में वो पूछा जाता है ना, उसका एक स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपने किया और करने पे मन भी लगा होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है क्वेश्चन नंबर कर रहा थी एक सिलेंडर है 30 CS है, यानी कि सर्व सरफेस एरिया 225 सेंटीमीटर दे दिया है। एक सिलेंडर 30 सर्व सरफेस एरिया 225 सेंटीमीटर दे दिया है। अब इस तोला दिखा रहा है कि आपको क्या करना है बेस का एरिया, बेस एरिया दे दिया है, बेस एरिया जिसकी बेस अथार्थी क्षेत्रफल 169 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको TSA निकालना है, क्या निकालना है TSA। देखिए एक क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है ना। तो TSA बनाना है सर, तो यहाँ पे आप देखो एक आपका ऐसे सिलेंडर है, ठीक है। आप बोल रहे हैं यस, ये सिलेंडर है, इसका बेस मेरा कति है ये, तो बेस का एरिया 169 सेंटीमीटर कति है सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब सर्कमफ्रेंस चाहते हैं तो ये आते हैं सर्कमफ्रेंस ये। अब हमको TSA निकालना है, तो TSA भी हम अपने माइंड में निकालेंगे छोड़ कर, ये नहीं थी ये तो एक बार यहाँ से रेडियस निकालेंगे फिर हम वो टर्म पे जाएंगे, तो वो हमारा नहीं करना है, ठीक है। बेस का एरिया दे दिया है ना। तो हम लोग अभी चाहते हैं कि TSA इक्वल टू क्या जानते हैं CSA इंटू 3 यानी कि एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस चाहते हैं। तो CSA आपको कितना दे दिया 225, और देखिए एक बेस का एरिया 169 है, तो इसमें 2 से क्या कर लेंगे 2 बेस है ना, एक नीचे एक ऊपर, अरे चाहते हैं ना क्या करते हैं, तो ये वाला हमारा थे इसका इतर पे एरिया हो जाता है। अब इसमें ही हम लोग का ऊपर वाला थे और ये वाला तो ऐड कर देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा वो TSA बन जाएगा। तो यहाँ पर ये है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते ऐड कर दे, 9 तो 18 12 13 और 3 ऐड हो गया। तो इसको आप ऐड भी करना जानते हो, 8 5 13 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम TSA ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, यानी कि क्या थी संपूर्ण पृष्ठता क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है। तो आप कह रहे हैं यस सर, आप बताओ तो समझ में नहीं आए ये कैसे हो सकता है ना। तो एक मेरा क्वेश्चन लाजवाब।
तेथे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता रहा है तो ए तेथे तो हल्के में नहीं लीजिएगा इमेज तब पूछा हुआ क्वेश्चन है ठीक है क्या रहा है फिर एक तारी तारा एक सिलेंडर है जिसकी ऊंचाई तारा एक सिलेंडर जिसकी ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है ठीक है इसका थर्कमफ्रेंस ताकि तारा बेस का थर्कमफ्रेंस ताकि तारे थर्कमफ्रेंस ऑफ फेस थर्कमफ्रेंस ऑफ बेस इज इक्वल टू कितना दे दिया है सर तो आप देख लीजिए कि 132 दे दिया है सेंटीमीटर तो अब इसका सी एस से निकाले लगा रहा है क्या रहा है कि सी एस से इज इक्वल टू व्हाट तो सी एच से निकालने के लिए बोल रहा है तो सी एच से निकालने के लिए भी हमने क्या किया मेंस में पूछा था सवाल है तो सी एच से निकालने के लिए भी हमने क्या कहेंगे थोड़ा था वो सोचेंगे ठीक है चलिए रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी ऊंचाई 45 सेंटीमीटर दे दिया है तथा उसकी आधार बड़ी थी तरी तरह उसकी आधार परिधि 132 सेंटीमीटर है तो इसका पत्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता तो इसका पत्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हम लोग तो माइंड में थे 2 पाई r है ना इंटू क्या थी h तो देखिए बच्चे 2 पाई r अच्छे से देखिए 2 पाई r का वैल्यू इतना दे दिया है तो इतना लिखेंगे अब h मेरा कितना है 145 है अब इसमें इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे निंजा तेतनी तो उपाय बताते हैं है ना एक तो में से एक तो 2 दे देंगे इस तो लिख सकते हैं जैसे तो 32 132 इंटू ये है तो इस तो आप कैसे लिख सकते हैं तो इस तो आप लिख सकते हैं 66 इंटू 2 है ना जैसे आप तो छिताना है इसलिए लिख रहे हैं नहीं तो आप माइंड में करना है 66 इंटू 2 होते आ यानी कि 90 ठीक है इसमें इस तो आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो नहीं तो ऑप्शन है ही ऑप्शन से देख लेंगे 9 7 54 हाथ में 5 54 और 5 59 आई 0 ये मेरा आते आते अच्छी अच्छे ऑफ जाते सिलेंडर आते हैं ठीक है तो आप बोल रहे हैं अक्षर बिल्कुल ठीक है तो ही दिक्कत नहीं है तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 9 नंबर देखिए इसमें हम लोग क्वेश्चन चालू रो उतर रहा है छाप तो छाप डिफरेंट क्वेश्चन है सर ठीक है ना क्या रहा है सेंटीमीटर अखबार में छप है ठीक है तारा है एक बेलन है 30 त्रिज्या एक 30 त्रिज्या कितना दे दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है और ऊंचाई है तो कितना दे दिया है सर ऊंचाई 34 सेंटीमीटर दे दिया है तो इस तक आदि तारा से निकालिए तो से अप्रोक्सीमेट आंसर है इसलिए इस तो हम लोग क्या करेंगे 11 33 पे नहीं छोड़ कर सकते हैं ठीक है तो से निकालने के लिए और पाई का वैल्यू ही बोला क्या देख लेते हैं चला पाई का वैल्यू ऐसे बोला नहीं है अप्रोक्सीमेट है तो से बराबर 2 पाई r है तो 2 लिखेंगे पाई का वैल्यू यहाँ देखिए पॉइंट में था आ रहा है
तो 3.14 लेते हैं, ठीक है। 2 पाई आर, आर यहाँ पे 20 हो जाएगा और एच यहाँ पे 34 आ जाएगा। जैसे ई 0 छे तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इतना आ जाता है। अब आप यहाँ पे देखो कि पॉइंट के बाद इतनी चीज आएगा, ठीक है। और पॉइंट के बाद इतनी चीज आएगा तो आप इसको देखते हैं 4 दूनी 8 8 तो 32 और क्या थे 32 और 2 आ गया तो 64, यानी कि लास्ट में यूनिट प्लेस पर क्या आना चाहिए 4। और देखिए ऑप्शन नंबर 6 में ही मात्र यूनिट प्लेस पर क्या रहा है 4 आ रहा है। तो यूनिट प्लेस पर इतना हम तो मल्टीप्लाई करना नहीं है, नहीं तो इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चला कि मल्टीप्लाई भी नहीं हुआ और ट्यूशन भी नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए चीजों तो आपको अच्छे से सॉल्व करना है, दिमाग लगाना है, ब्रेन यूज करना है, ठीक है। आप कह रहे हैं अच्छा विदाउट ब्रेन कुछ नहीं हो सकता है। तो देखिए आते ये क्वेश्चन लाजवाब वाला एकदम मस्त है, ठीक है। देखिए कैसा क्वेश्चन है। तारा एक पहला तार तंत इसकी आंतरिक त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और 10 मीटर गहराई तक पानी तिली है तो सतह का तुल क्षेत्रफल कितना है, तिली सतह का तुल क्षेत्रफल कितना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा एकदम लाजवाब है ना। देखिए दसवां क्वेश्चन तारा एक बेलनाकार टेंट है, ऐसा एक टेंट तैर रहा है ना। इसका ऐसा एक टेंट है, ठीक है। अब इसमें ताती तैर रहा है, इसकी आंतरिक त्रिज्या बोल रहा है, रेडियस बोल दिया है 14 सेंटीमीटर और हाइट 10 सेंटीमीटर तक पानी है तो ताकि हो रहा है तैरी है 10 सेंटीमीटर तक, ठीक है ना। तो इतना तो वो तैरना है, क्षेत्रफल निकाले ताकि निकाले उसका वो कहाँ तक टीला हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत है अच्छा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए ऐसे इसमें ताकि है H2O है पानी है ना, मान लेते हैं कि ऐसा टैंक है, ये नहीं बोला है कि पूरी तरह से भरा हुआ है, ठीक है। बस ये बोला है कि ये मेरा वो है ना, जति तारा एक टैंक है, ठीक है। इस तरह से सार है और ये मेरा ए है, ठीक है। तो ये भरा हुआ है। अब तारा कि यहाँ तक पानी जाती है 10 सेंटीमीटर तक दूसरा है और इस तरह से 14 सेंटीमीटर है। तो उसका उस सतह का क्षेत्रफल निकालिए, तरीका उस सतह का क्षेत्रफल निकालिए कहाँ तक हो जाती है, फिल किया हुआ है। इसका एरिया निकालना ताकि इसका एरिया, तो इसका एरिया ने यहाँ से यहाँ तक के तरफ सरफेस एरिया और इसका वॉल्यूम है ना, इसका ताकि एरिया, ये दोनों तो ऐड कर देंगे तो मेरा तो पूछा है वो बन जाएगा। अरे क्या कह रहा है एक मेरा ताती है वो है, ठीक है ना। तो तारा मान लेते हैं ये बोतल है, ठीक है, ताती है ये बोतल, तो इसमें पानी भरा हुआ दिख रहा है, देखिए अच्छे देते थे पानी दिखेगा। तो इस सिलेंडर के क्षेत्र में पानी है तो इसमें तारा इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक रेडियस, ये वाला रेडियस तो 14 सेंटीमीटर दिया, कितना है 14 सेंटीमीटर। इसमें पानी भरा हुआ है, ताती भरा हुआ है पानी पूरा तरह से नहीं, इतना पानी भरा हुआ है ना। तो बताइए कि बोतल का था तो कितना लेवल तक तो क्या है वो, यदि पानी दिख रहा है अरे पानी भी रहते नहीं थे, दिख रहा ना, ऐसे दिखेगा, दिख रहा ना। तो आप बोल रहे हो यस, तो देखिए तो यही था कितना तक तो क्या खिंचाया है। तो आप क्या करोगे, ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक सरफेस एरिया और इधर ये वाला इसका एरिया तो ऐड कर लेंगे, है ना। तो मेरा वो निकल जाएगा, ठीक।
तो यहाँ से तहेंगे फीता हुआ क्षेत्र, तो सी एच से इतना निकालेंगे, यहाँ तक ही फीता है, तो सी एच से इतना निकालेंगे, तो सी एच से कितना थी 2 पाई आर एच, कितना होता है 2 पाई आर एच, और यहाँ पे ये वाला बोलो पाई आर स्क्वायर। अब इसको भी निकालने के लिए हम आपको पहले से बता रखा है, क्या रखा है कि तब रेडियस मेरा 7 होता है तो एरिया मेरा कितना हो जाता है 154, यहाँ 14 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप चाहते हो तो यहाँ पर भी रेडियस ये है, तो इतना बराबर तो आपका दी सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, तो इस सर्कमफ्रेंस कितना आ जाता है 44, तो यहाँ पर इसका डबल है, 7 का डबल है ना जी, तो इस डबल हो सॉरी यहाँ पे ताकि रेडियस है तो 7 का डबल है, तो ये हमारा तो सर्कमफ्रेंस होता है स्क्वायर टाइम, तो 2 का स्क्वायर टाइम 4, ठीक है। अब यहाँ से आपका होते तो यहाँ से भी हमारा था 88 आ जाएगा, आएगा ना 88 इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सोल्व करते हो तो 15 तो 7 यानी 6 6 और 16, तो इतना 6 6 16 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? तो अब तरह अच्छा आ रहा है, कह रहा है कि अब इसको तय हम इसको तय क्यों 7 से पता है रेडियस 14 है, 7 रहता है तो 44 से डबल है तो हमारा सर्कमफ्रेंस कर दिया जाएगा, डबल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलो तो यहाँ पे रेडियस 7 है तो एरिया 154 हो जाएगा, इसका डबल करेंगे, रेडियस डबल होता है तो हमारा एरिया स्क्वायर टाइम हो जाता है, क्या होता है स्क्वायर टाइम, तो इसका स्क्वायर टाइम कर लेंगे बच्चों। अब यहाँ से हम लोग देते हैं तो इसका 88 आते हैं 44 का 88 01, अब ये दोनों तो करेंगे ऐड 8 6 14, ठीक है ना 14 6 96, समझ में आया, ठीक है ना। तो इस तरह से चीजें तो छोड़ दिया जाता है, ठीक। तो तिथे नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, एक वेलन का 73 है, उसके आधार का ब्याज 44 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 70 सेंटीमीटर है। एक बेलन है, इसका क्या निकालना है 3h6, तो 3h6 निकालना है और उसके आधार का ब्याज यानी कि डायमीटर 28 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है। और हाइट इसका कितना दे दिया है 70 सेंटीमीटर दे दिया है, और पाई बराबर कितना लेना है 22/7 निकालना है, ठीक है। ऑप्शन भी दे दिया है सर, तो ऑप्शन तो आप तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ऑप्शन क्या आती है 7300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी आपका होते तो 7932 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है आप कहेंगे तो ये कितना आ गया 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी कितना 7392 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको क्या करते हैं बनाना है सर, ठीक है। तो TH6 निकालना है, तो TH6 हम लोग का निकालेंगे, तो TH6 निकालने के लिए हम लोग कहेंगे कि TH6 बराबर क्या होता है, तो पाई का वैल्यू इतना काका की जानते हैं 2 पाई r इंटू r प्लस एस जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डायमीटर इतना है तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, तो रेडियस मेरा था 14, यहाँ पर तो भी आंसर आएगा तो इतारा का मल्टीपल होता, तो हम इसमें देख लेते हैं कि इतारा तो न तो ए नंबर तक रहा है न ये तक रहा है, ठीक है। 9 तो इतारा और आता हो जाएगा 9 तो इतारा, यहाँ पे कितना टच, ए भी नहीं टच रहा, मेरा अर्थ ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसको देख लीजिए, तो यहाँ पे कहते हैं तो 5 और 9 में से 5 तो माइनस है तो इतारा से ही करने वाला है ना, तो आप बिना बनाए इसको आप आंसर बता सकते थे, लेकिन जब आप तो त्योरिसिटी है नहीं सर हम बनाएंगे करेंगे बना लीजिए,
लेकिन बनाइएगा तो आप तो टाइम कितने हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस तरह से बनाना नहीं है। यहाँ लिख लेंगे 22/7, यहाँ पे r का वैल्यू 14, अब यहाँ पे ताकि 14 और 76 दोनों तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 84। अब इसको तक कर लेंगे 2, और यहाँ पर भी पूरी तरह से नहीं छोड़ करेंगे। अब हम तो पता चल रहा ना, तो यहाँ पे 5 है ही नहीं था, ये अरे तो ऐसी खत्म हो जाता। अब यहाँ पे वो है 2 है, ये है, ठीक है ना। तो इसमें भी हम लोग तो तेज करेंगे, यूनिट प्लेस वो करते, ठीक है ना। यूनिट प्लेस तो आता थी 10 प्लेस तक जाना होगा, मैं तो यहाँ से भी आप देख लीजिए 11 से करने वाला, ठीक है। तो आप तो कितना कैलकुलेशन तो जितना चाहते आप सोचिए था, उतना चाहते आप कैलकुलेशन तो क्या कर सकते हैं, कैटल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से चीजें तो करना है, चल करना है। देखिए ये आपका थोड़ा वेरिएबल में क्वेश्चन है, तो इसको हम देखते हैं। या तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या और r बटा 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक छोट बेलन था, तुर्पलिस्तीय क्षेत्रफल क्या होता, ठीक है। एक मेरा 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। एक मेरा ऐसे सिलेंडर है, ठीक है। ये सिलेंडर आप ऐसे कर लीजिए, और ये मेरा सिलेंडर ऐसे बोल लीजिए, ठीक है। तरह रेडियस ये यहाँ पर मान लेते हैं कि ऐसे जैसे चून कर दिए रियल बना लीजिएगा। रेडियस स्मॉल r है, और हाइट है जो कितना है r बटा 2 है। तो c h से निकालना है, क्या निकालना है, c h से निकालना है, तो t h से निकालना है, टोटल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। तो t h से निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे t h से निकालने के लिए हमें क्या कहा कि t h का फार्मूला, तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इजी वे में बना सकते हैं, है ना। तो इसको आप इजीली वे में बनाने के लिए टी एच से, ठीक है। तो टी एच से निकालने के लिए हमारा, तो टी एच से निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे सर, तो 2 पाई r है ना, तो 2 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, r का वैल्यू r हो गया, ठीक है ना, इंटू r प्लस h, तो r का वैल्यू r, h का वैल्यू r बता कितना 2। अगर आपके थे E1 है, ये हाफ है, 1 में हाफ तो आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, फिर 3/2, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि मेरा कितना आ जाएगा 3 पाई r, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा क्या होता है आंसर चलना है, ठीक है ना। तो ये देख रहे हैं चीज हमारी सब आती जा रही है। तो आप यहाँ पे आते देख लेते हैं चीज क्या है। 13 नंबर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बीच का अंतर कितना होता, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तारा कि एक बेलन है, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और हाइट है तो कितना है 7 सेंटीमीटर है, ठीक। और तारा इसका संपूर्ण पृष्ठ CSA और CSA के बीच का डिफरेंस क्या होता, ठीक है। और पूरा कि पाई बराबर आपको क्या लेना है 3.14 लेना है, क्या लेना है, पाई बराबर 3.14 लेना है। तो मेरे छात्र इसको हम देखेंगे इस तरह से बनेगा, तो इसको आप ऐसे नहीं कर धोती तरह नहीं बना लेना है कि चलिए हम ये शादी कर देते हैं, बना लेते हैं, ठीक है। उसको बनाना है तो अच्छे तरीके से सोच कर बनाना है। तो TH से बराबर आप क्या जानते हैं कि TH से बराबर आप जानते हैं कि 2 पाई r अलग का थे ऊपर नीचे 2 पाई r h है ना, ठीक है, 2 पाई r h होता है प्लस दोनों का एरिया, तो पाई r स्क्वायर, ठीक।
और यहाँ पर आप चाहिए था इतना टी एच है 2 पाई आर एच, एच से क्या हो जाएगा टेंसिल, हमें यही ना बताना है, तो इसको बताना है, तो बताइए, तो इसको बताने के लिए थे 2 पॉइंट यहाँ इसको 2 इंटू क्या चाहते हैं 2 इंटू 3.14 और इसका चाहती आर स्क्वायर 5 स्क्वायर कितना 25, ठीक है। तो इसको हम लोग तब सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करेंगे तो ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन से नहीं तो इसी तरह से वो सोल्व कर लेंगे, ऑप्शन तो दिया नहीं है तो इसको आप आसानी से सोल्व कर लेंगे, है ना। तो इसमें इससे चाहेंगे तो 25 तो नीचे थे 50, तो ये हमारा एक यहाँ पे चला आएगा ना। अब ऐसे भी इसमें हम लोग ताती देते हैं वो बताते हैं 30 प्लस इतना, तो 30 प्लस 1300 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ना 30 प्लस 1.4 और 14 पचे 70 तो 7, तो 157 आंसर आ जाएगा क्या। अरे इसको हम लोग 30 प्लस 1.4 बोले तो 1300 आते हैं, 14 पचे 70 पॉइंट है तो 7.0, तो 0 तो आपको लेना नहीं है, तो ये मेरा वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखते हैं आते देखिए, ये भी वेरिएबल वाला है और इसको देखता है समझना है। चलिए तो 3 क्वेश्चन और करवाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। यदि तिथि लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई, ठीक है, तिथि लंब वृत्तीय बेलन एक सिलेंडर है, जिसका ऊंचाई उसकी परिधि से तार चुना है, तभी तरह उसका ऊंचाई, हाइट तो एच बोल लेते हैं और परिधि तो टी बोल लेते हैं। तो ऊंचाई है थे, परिधि से कितना है 4 टाइम्स है, ठीक है तो उसकी परिधि तो 6 पद में लंब वृत्तीय बेलन का वॉल्यूम निकालिए, वॉल्यूम निकालना है लंब वृत्तीय बेलन का, ठीक है। सी के टर्म में, तो सी के टर्म में वॉल्यूम निकालना है, ठीक है ना। तो सी के टर्म में तो यहाँ से हम लोग ताकि चाहेंगे कि हाइट है तो इतना, सर्कमफ्रेंस इतना, तो ताकि 2 पाई आर इक्वल टू कितना 4c, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग चाहते हैं कि r बराबर कितना आता है, तो 4c, यानी कि 2 से कैंसिल आता है तो 2c/y कितना पाई हो जाएगा, है ना। अब वॉल्यूम बराबर क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई हो जाएगा, आर का वैल्यू 2c का होल स्क्वायर बचाते इतना, तो ये होल स्क्वायर इनटू एच, एच 4 के टर्म में है तो 4c, ठीक है। तो 4c थे यहाँ से चाहेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको हटाएंगे तो ये कितना, इसको आप बोलो तो 4c का स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर यानी कि 4c स्क्वायर बचाते पाई स्क्वायर। आप देखो एक पाई से कैंसिल हो जाएगा, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 क्या आ गया पाई, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें हमारी मेथड रहती है और इसको आप सोल्व करिए, ठीक है ना। तो आप बोल रहे हैं यस, चलिए आज के सेशन में मात्र और 3 ट्यूशन करवाएंगे, ठीक है ना। तारा एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन का पथ पृष्ठ का क्षेत्रफल और आधार की परिधि क्रमशः इतना इतना दे दिया है। एक लंब वृत्तीय क्षेत्रफल है, इसका पथ पृष्ठ तीय क्षेत्रफल यानी कि सी से आपको दे दिया है, ठीक है ना, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर